नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टेल्को से गायब युवक की हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। मानगो के प्लाई दुकान का छज्जा तोड़कर 35,000 की चोरी, नकदी समेत सामान ले उड़े चोर। नक्सली बंदी को लेकर जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल सतर्क, सीआरपीएफ एवं जैप के जवान तैनात। और पूर्व विधायक साधु महतो का निधन, कोल्हान में शोक की लहर। खबरें विस्तार से। टेल्को तार कंपनी इंदिरानगर निवासी संजय डे का शव एमजीएम थाना स्थित बाराबांकी से बरामद। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। टेल्को थानेदार को निलंबित करने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के समीप धरना पर बैठे। इधर मंगलवार को परिजनों ने गौतम डे की हत्या की आशंका जताते हुए एसएसपी कार्यालय पर धरने पर बैठ हत्यारों की गिरफ्तारी और टेल्को थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की। मृतक के भाई ने बताया कि 6 दिनों से उसकी तलाश में पुलिस लापरवाही बरत रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरा भाई जिंदा लौट कर नहीं आया। पुलिस समय रहते अगर मेरे भाई को ढूंढने में तत्परता दिखाती तो आज उसका भाई जीवित होता। उसने बताया कि उसका भाई बिजनेस के सिलसिले से घर से करीब 35,000 लेकर निकला था, लेकिन दोबारा लौटकर जिंदा नहीं आया। मृतक के भाई ने टेल्को थाना पुलिस को निलंबित करने और अपने भाई के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इस दौरान परिवार के सभी लोग जिला पुलिस मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। मेरा भाई दिनांक 10 तारीख से लापता है। 35,000 रुपये लेके घर से दुकान से निकला था, जिसका सलाह हम लोग टेल्को थाना में किए थे, पर किसको कोई रिसीविंग नहीं दिया गया। 6 दिन बीत जाने पर एसपी सर के द्वारा सीसीआर से फोन जाने पर हमको रिसीविंग दिया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं किया। टेल्को थाना द्वारा हमें लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, चाहता है वैसा अभद्र माता का व्यवहार किया जाता था, पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 17 तारीख को अज्ञात के खिलाफ भी हम मुकदमा दर्ज किया, पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अर्थात लास्ट में हम लोग जिस लोकेशन में बताए उस जगह की खोजबीन नहीं किया। अर्थात लास्ट में मेरे भाई का शव बड़ा बाकी डैम के पास खेत में मिला। क्या लगता है भाई का? मेरा भाई का बहुत निर्गम तरीका से हत्या कर दिया गया। क्या लगता है आपको किसने हत्या किया होगा? अब किसमें हत्या वो सब नहीं बता किसी से कोई मेरा भाई दुश्मनी नहीं था, जो है कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। हमारी मांग यही है सर से 24 घंटे के अंदर हत्यारा को गिरफ्तारी हो। मेरा भाई टेल्को थाना में था। छोड़िए इसको बोलिए। मेरा भाई छठा दुकान लगाया था टेल्को गुरुद्वारा के सामने से, वहीं से अचानक मेरा भाई गायब हो गया। हम लोग 11:30 बजे से लेके 3-2-1 बजे का इंतजार किया हम लोग। उसके बाद हम लोग पुलिस पास गए, रिपोर्ट लिखा है। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ आ जाओ कल आओ करके सिर्फ यही टाइम होता था। ऊपर से पुलिस फोन करके क्या बोलते, मेरी मम्मी मेरे पेशेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। मम्मी को धमकी देता है, आपका बेटा गुड़ खिला रहा है, लड़के लेके घुमा रहा है, हिजड़ा लेके घुमा रहा है। अरे तुम लोग को क्या मिला, दिखाओ हम लोग को सबूत। हाँ, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं। क्या मांग कर रहा है? जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत मानगो मुख्य सड़क पर स्थित विश्वकर्मा प्लाई सेंटर में बीती रात एक बार फिर से चोरी की घटना हुई है। चोरों ने दुकान का छत काटकर गले में रखे नगदी सहित कुल 35,000 के सामानों की चोरी कर ली है। जानकारी देते हुए दुकान के मालिक राजकुमार शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व भी 2017 में उनकी दुकान में चोरी की घटना हो चुकी है। हालांकि उस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरों को जेल भी भेजा था। एक बार फिर से मुख्य सड़क पर स्थित उनकी दुकान में चोरी की घटना हुई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो चुकी है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। उन्होंने पुलिस से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है। सूचना मिली थी आपको जब दुकान जब कल हमारा स्टाफ मैंने दुकान खोलने आया तो तुरंत फोन किया कि भैया यहाँ पे चोरी हो गई है। तो हमने तुरंत आए, वहाँ तुरंत आए। उसके बाद में देखे तो ऊपर में टीना तोड़ के और अंदर घुस के सुबह 3:15 हो रहा था। 3:15 पे वो घुसा, अकेला था। और उसके साथ में जरूर मैंने कुछ लड़के लोग और भी होंगे, अकेले तो कर नहीं सकता। घुसने के बाद में वो दराज पहले खोला, उसमें से जो भी पैसा था करीब 7-8 हज़ार रुपया था, वो 7-8 हज़ार रुपया निकाला
और रोल था, प्लास्टिक का पीवीसी रोल था मांगा, वो रोल ले गया है। और स्टेनलेस स्टील का जाली रहता है, स्टेनलेस स्टील का जाली ले गया, स्टेनलेस स्टील का जाली ले गया। और एल्युमिनियम का जाली था। कितने की चोरी हुई होगी आपके? करीब 30 से 35 हजार रुपए की चोरी हुई है। मेन रोड में इस तरह की घटना हो और रही है। मेरा फुटेज में ना वो आ गया है, और मैंने पुलिस को फुटेज भी दिए हैं कि ये देखिए इस टाइप का है। अब पुलिस को देखना है कि क्या कार्रवाई करती है। भाकपा माले के नेता माओवादी प्रशांत बोस को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ नक्सलियों के द्वारा लगातार प्रतिरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक 4 राज्यों में बंदी बुलाई गई है। जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा भी इस बंदी को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीणा ने इस बाबत कहा कि बंदी के मद्देनजर तमाम ग्रामीण इलाकों में विशेष बलों की तैनाती की गई है, जिसमें जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ और जैप के जवान शामिल हैं। वहीं दूसरे राज्यों से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी वहां के प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर पूरी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से अप्रिय घटना को नक्सली अंजाम न दे सके। सरायकेला के ईचागढ़ के पूर्व भाजपा विधायक साधु चरण महतो का हुआ निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ के पूर्व विधायक व भाजपा नेता साधु चरण महतो का मंगलवार की सुबह कोलकाता में निधन हो गया। वे कई बीमारी से ग्रसित थे और कई दिनों से कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में लंबे समय से इलाज करवा रहे थे। उन्हें देखने कल ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मणिपुर से दिल्ली लौटने के क्रम में कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल गए थे। आदित्यपुर निवासी ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। धारबूम में अपनी रहती जमीन को बाउंड्री वॉल करवाने की मांग की गई है। आदित्यपुर निवासी मीरा देवी अपने अन्य परिजनों के साथ डीसी को मांग पत्र सौंप धारमुमगढ़ में अपनी रियायती जमीन को बाउंड्री वॉल करवाने की मांग की है। मीरा देवी का कहना है कि उनकी अपनी रियायती जमीन को स्थानीय दबंगों द्वारा बाउंड्री वॉल करने नहीं दिया जा रहा है। मामला ये है कि हमारा ज़मीन है 16 कट्ठा, जो हमारे पिता ने लिया था। पिता और मम्मी दोनों के नाम पे ज़मीन है, 16 कट्ठा ज़मीन है। और हम लोग जब भी नापी करने के लिए जाते हैं, हमारा बाउंड्री जो था वो सब हटा दिया गया। और अब हम लोग जब नापी करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग कुछ हैं जो हमें कुछ दिक्कत दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग CO, SDO और थाना सभी जगह हम लोग लिखित तौर पे हम लोगों ने दिया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से हम लोग आज DCO सर के पास आए हैं। ये तो ज़मीन का मामला SDO को आप दिए, घाटशिला SDO को? जी, घाटशिला SDO को भी दे चुके हैं, लिखित तौर पे दिए हैं। तो क्या हुआ, एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम ज़मीन के लिए बहुत परेशान है। वहाँ ज़मीन का कागज पत्तर सब SDO को दे चुके हैं, SDO को दे चुके हैं, थाना को दे चुके हैं। जितना बार जाते हैं नापी करवाने के लिए, मेरा नापी नहीं हो पा रहा है। कहाँ है ज़मीन आपका? ज़मीन यहाँ हरिपुरी डालबू वाले। तो मामला क्या है? मामला मेरा ज़मीन वहाँ पर लिया हुआ है, और जब नापी करवाने जा रहे हैं बाउंड्री करवाने के लिए, वहाँ का आदमी हमको नहीं करने दें। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से कदमा क्षेत्र में चलाया गया जन जागरण अभियान। कदमा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। कार्यक्रम में पार्टी के वरीय नेता धर्मेंद्र सोनकर समेत अन्य नेतागण उपस्थित थे। बस्ती का दौर जो है उसमें जन जागरण में चलाया जा रहा है। उसमें हम लोग यही बताना चाहते हैं जनता को कि जिस तरह से 2014 में मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरह से जनता को ठगने का काम किया, आज देखिए 60 रुपये 70 रुपये किलो का जो तेल था वो 200 रुपये हो गया सरसों तेल। जो 60-70 रुपये जो लीटर मिलता था पेट्रोल डीजल, वो हो गया 100 रुपये पार। जबकि आज भी जो है 20 रुपये जो है लीटर होना चाहिए, जो 100 रुपये लिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। सरसों तेल इतना महंगा किया जा रहा है। आप बोलते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है हम लोगों ने गैस सिलेंडर दिया महिलाओं को घर में। हम लोग गले गले में पूछ रहे हैं तो वो होती है कि हमको सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम गैस भरवा सके, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। 300-450 में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया। तो मोदी जी बताएं कि क्या उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया या अपने मित्रों का विकास किया?
उसी कार्यक्रम के तहत जो है हम लोग यहाँ पर जन जागरण में चलाने के लिए आए हैं और जनता को बताने आए हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है उनके सेंटीमेंट से, आने वाले समय में जनता भी उनको सबक सिखाए और उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। जुबली पार्क परिसर में वाहन जांच अभियान चलाया गया। दर्जनों वाहनों का काटा गया चालान। जुबली पार्क परिसर में यातायात पुलिस बिष्टुपुर की ओर से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य सड़क पर खड़ी दर्जनों वाहनों का चालान काटा गया। यहाँ जितना भी है जुबली पार्क में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ रोड के किनारे ये ना पूरा जाम कर देते हैं, इसीलिए इनको रोकने के लिए ही और चेतावनी के तौर पर आज इनका दिया जा रहा है। बाद में फिर इनको तो ये कंटिन्यू चलेगा कि सिर्फ आज भर के लिए? अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी सुधर जाएगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है, आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 065729561558। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर शहर को पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित
स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान के तहत 2 अवार्ड मिले हैं। इस साल जमशेदपुर ने 12वां रैंक हासिल किया है और पूर्वी भारत का पहला 3 स्टार रैंकिंग वाला शहर बना है। इसके तहत जमशेदपुर शहर को सफाई मित्र चैलेंज सम्मान मिला है, साथ ही 5 करोड़ का इनाम भी मिला है। इधर मंगलवार को पुरस्कार लेकर जमशेदपुर अक्षस के पदाधिकारियों कृष्ण कुमार के जमशेदपुर पहुंचते ही सफाई कर्मियों एवं जेएनएससी के अधिकारी और कर्मचारी के साथ स्वच्छता अभियान से जुड़े ब्रांड एम्बेसडर खुशी से झूम उठे। सभी ने ढोल नगाड़ों के साथ ट्रॉफी लेकर शहर की सड़कों पर जश्न मनाया और शहर को और बेहतर रैंकिंग दिलाने का संकल्प लिया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने इसका श्रेय पूरे शहर वासियों के साथ सफाई मित्र एवं ब्रांड एम्बेसडर को देते हुए कहा, 4370 शहरों में 12वां स्थान पाना वाकई में काफी गौरवान्वित करने वाला है। उन्होंने इंदौर के तर्ज पर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, इंदौर लगातार 5वीं बार देश में पहले स्थान पर रहा है, जबकि पूर्वी भारत में जमशेदपुर पहला शहर है जिसे 3 स्टार रैंकिंग हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि इनाम के रूप में मिले पैसे को सरकार के गाइडलाइन पर खर्च किया जाएगा। विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छ सर्वेक्षण का अनाउंसमेंट हुआ रैंकिंग को लेकर के, और उस रैंकिंग में भारत सरकार के द्वारा जमशेदपुर को 2 अवार्ड मिला है। एक अवार्ड सफाई मित्र चैलेंज के लिए दिया गया है, जहां पे 2 अवार्ड के साथ 5 करोड़ रुपया की राशि भी दी गई है। ये राशि सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप, जो भी गाइडलाइन आएगा उसके अनुरूप हम लोग उसमें खर्चा करेंगे। इसके अलावा गार्बेज फ्री सिटी को लेकर के एक अवार्ड दिया गया है। तो जमशेदपुर के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है, बड़ा सुनहरा मौका था कि जहां किसी को एक भी पुरस्कार नहीं मिला, वहां पर हम लोगों को 2 पुरस्कार मिला है। तो ये मैं मानता हूं कि ये जमशेदपुर की जनता के, जमशेदपुर के वासियों के लिए और यहाँ के कर्मियों का मेहनत का फल है। उनकी जनता ने हमको सपोर्ट किया, जनता के द्वारा फीडबैक दिया गया और उसी का नतीजा हुआ कि हम लोगों ने इस तरह का रैंकिंग प्राप्त किया। आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में जहाँ पे जमशेदपुर 56-60 रैंक में था, वो पायदान बढ़कर आज जो है 12 स्थान पे आ गया है। और मैं चाहूँगा कि ये स्थान जो है आगे दिनों में आने वाले सर्वेक्षण में हम लोग टॉप 3 पे लाएं। जहां पर 4370 शहरों ने भाग लिया है, वहां पर 12वां रैंकिंग पूरे इंडिया के लेवल पे बहुत मायने रखता है। मऊ भंडार में सड़क दुर्घटना में बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी घायल, इलाज के लिए एमजीएम में कराया गया भर्ती। मऊ भंडार में सड़क दुर्घटना में बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत संतोष बारी नामक कर्मचारी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कर्मचारी को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। आज बोला था, सुना था टाटा जाएगा बोल के। अच्छा। टाटा आने वाला था। किस लिए? मानो उसका ब्लॉक से काम होता ना, भेजता उधर उधर। अच्छा। मीटिंग उटिंग होता, क्या क्या होता है। हाँ हाँ। तो आता था, नहाया खाया सब कुछ किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टुकू बारी। टुकू बारी बेटा है आपका? आप मेरा बेटा है। काम में जाता था, ब्लॉक में काम करता, काम में जाता था, रोज बोहरा गुड़ा जाता। आज टाटा जाने वाला था, तो आते जाते जाते मऊ भंडार में कैसे हुआ वो क्या हमको पता, वो पता नहीं। कौन गाड़ी से हुआ है? बोला तो एक तो आदमी देखा बोलेरो से हुआ बोल के। बोलेरो से हुआ? हाँ, बोला आदमी भाग गया, ड्राइवर भाग गया, गाड़ी तो खड़ा था। गाड़ी पकड़ाया है? गाड़ी पकड़ाया, थाना वाला ने किया है। ड्राइवर भाग गया है? ड्राइवर भाग गया, इसी में इसको एडमिट कर दिया था मऊ भंडार में कंपनी में है। अच्छा, वहाँ से फिर घासीड़ा क्या नाम बोला उसको वहाँ दिया था। यहाँ से यहाँ लाया? हाँ, यहाँ से यहाँ लाया है। जमशेदपुर के साक्षी शहीद चौक के समीप स्थित श्री श्री हनुमान मंदिर निर्माण का विवाद अब गहरा हो गया है। निर्माण कार्य को प्रशासन द्वारा रोके जाने के विरोध में मंदिर कमेटी के लोगों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और निर्माण कार्य को शुरू करवाए जाने की मांग की। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि विगत कोरोना काल में मंदिर की ठीक से देखभाल नहीं होने से मंदिर अस्त व्यस्त सा हो गया था और विगत 1 माह पूर्व मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य सनातन उत्सव समिति के सहयोग से शुरू किया गया, लेकिन मंदिर के बगल में स्थित भाजपा कार्यालय के लोग निर्माण कार्य को जबरन रोकने के प्रयास में जुटे थे।
इन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में ये लोग अपना श्रेय लेना चाहते हैं और जबरन मंदिर का नाम बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होते देख पुलिस प्रशासन को दिग्भ्रमित कर जबरन वहां विवाद पैदा करवाकर निर्माण कार्य को रुकवाया गया है। इन्होंने कहा कि इस मामले पर जिले के उपायुक्त खुद संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करें ताकि मंदिर निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा सके। ये लोग के साथ सनातन उत्सव समिति के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और हम लोग उसके लिए एक मंदिर निर्माण कमेटी का गठन भी किए हैं और नित्य दिन जितने लोग भी आते हैं सहयोग के नाम पर उनको कमेटी में उचित स्थान दिया जाता है। लेकिन विगत 10 दिनों से सरजू राय और उनके समर्थकों द्वारा कमेटी में अध्यक्ष के नाम पर, संरक्षक के नाम पर और काम को अवरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि मंदिर के कार्य को, ईश्वरीय कार्य को बाधित ना करके अगर सही में आपको काम करना है मंदिर के निर्माण में, मंदिर के उत्थान में, तो शहर में और भी मंदिर हैं। इस मंदिर का भी अगर निर्माण कार्य करना है तो आप सहयोगी की भूमिका में आए, आपका स्वागत है। लेकिन बार बार मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा यह प्रसारित किया जा रहा है कि मंदिर निर्माण कार्य हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। कभी जनतंत्र संकट मोचन, कभी लोकतंत्र संकट मोचन, तो कभी लोक संकट मोचन के नाम पर मंदिर का निर्माण कार्य करने की बीड़ा उठाया जाता है। मेरे मंदिर के बगल में एक योगेंद्र सिंह जोगी नाम के व्यक्ति का क्वार्टर है। वो कुछ दिन से हम लोगों का मंदिर का काम को रुकवाया जा रहा है। क्योंकि भाई उनको कमेटी वो अपना बार बार कभी मंदिर का नाम चेंज करते रहा, कभी कोई मंदिर का नाम रखा, कभी कुछ मंदिर का नाम। जब हमारा मंदिर का नाम 1965 से हम लोग का स्थापित किया गया हुआ है तो आप नाम अधिकार क्यों आपके पास है? क्या अधिकार आप उसका नाम चेंज कीजिएगा? इसी लेके कल जो वो लोग क्या किया है कि कुछ बाहरी तत्वों को लोग को लेके आए और हम लोग का जो मंदिर का बैनर लगा हुआ मंदिर का बैनर को हटाकर अपना बैनर लगा, उसी में हम लोग विरोध किए। तो विरोध में हम लोग हाथापाई होने लगा, ठेलाठेली होने लगा। यही बात को लेकर जिला प्रशासन भी आए थे इससे? हाँ, जिला प्रशासन आया। मंदिर स्थापित किसके द्वारा किया गया? जगदीश शर्मा, स्वर्गीय जगदीश शर्मा के जेल से। आपके कौन लगते हैं? मेरे पापा थे। सब काफी लोग देख रहे मंदिर? पापा डेट करने के बाद हम लोग उनको देख रखे। जमशेदपुर में माई कंट्री इज माई फैमिली संस्था के द्वारा कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में गरीब मरीजों के समुचित इलाज के लिए विशेष फंड निर्गत किए जाने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने कहा कि जिला भर के गरीब तबके के लोग सरकार पर भरोसा रखकर एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल में अधिकतर बड़े टेस्ट या दवाइयां बाहर से लाने को कहा जाता है। गरीब व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बाहर से टेस्ट या दवाइयां ले पाए। इस कारण वे अस्पताल के भरोसे ही इलाज करवाता है। इन्होंने कहा कि ये समस्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, जिससे मरीज त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं, इस कारण उन्हें एमजीएम अस्पताल के व्यवस्था पर भी ध्यान देते हुए अस्पताल में विशेष फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि गरीब तबके के मरीजों का संपूर्ण इलाज संभव हो सके। हम लोग माई कंट्री माई फैमिली संस्था की ओर से आए हैं और हमारी संस्था पहले से भी गरीबी मुक्त भारत की कोशिश करते आ रही है और आगे भी कोशिश करते रहे। इसी कोशिश के उपलक्ष्य में आज उपायुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हम लोग के पश्चिम के विधायक हैं उनसे भी यही मांग की है कि जैसे रिम्स में आपने एक अलग पैकेज का निवारण किया था, वैसे ही हमारे एमजीएम अस्पताल में भी एक अलग फंड का निवारण करे और एक नंबर अलॉट करे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तर्ज पे, जो कि वो नंबर आपके पीए या आपके किसी कलीग के पास हो। किसी गरीब को दवाई बाहर से लेनी पड़ रही है, एमजीएम में उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसका इलाज में पैसे की कमी आ रही है, वो बाहर दौड़ रहा है या तो एमजीएम अस्पताल छोड़ के कहीं और चल जा रहा है। आप ऐसा कुछ कीजिए, या तो जो इलाज एमजीएम में नहीं हो पा रहा है वो टीएमएच में हो, जो टीएमएच में नहीं हो पा रहा है वहाँ आप अपना एक आदमी बैठाइए जो रिम्स में कम से कम उसको रेफ़र करे, वो आप एम्बुलेंस जुगाड़ करवाइए जो एम्बुलेंस रिम्स तक उसको लेके जाए, रिम्स में वहाँ अपना आदमी आपको ज्वाइन कराए। हमारी मांग है कि हमारी सरकारी हॉस्पिटल एमजीएम में एक विशेष फंड की व्यवस्था की जाए
जैसे कि दैनिक मजदूरी डेली कमाने खाने वाले वहाँ जाते हैं और उन्हें बाहर से दवाइयाँ या बाहर से टेस्ट लिखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे? तो अगर विशेष फंड रहेगा और उसका जिम्मेदारी एमजीएम प्रबंधक के हाथों में हो और एक हेल्पलाइन नंबर हो, अगर किसी को भी इस तरह की तकलीफ है तो उस विशेष फंड का फायदा लें और अपने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रांची स्थित कार्यालय में आयोजित, सेमी वर्चुअल से जुड़े शहर के कार्यकर्ता। भाजपा झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमशेदपुर महानगर के नेतागण वर्चुअल रूप से भाग लिया। बैठक का साक्षी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बड़े स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिनेश आनंद गोस्वामी, देवेंद्र सिंह, राजेश शुक्ला, रामबाबू तिवारी, महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, अनिल मोदी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, क्योंकि कोरोना काल से हम लोग उभर चुके हैं, फिर भी स्थितियाँ खतरा कम नहीं हुआ। इसी को आधार मानते हुए प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है और वर्चुअल रूप से सभी जिलों को जोड़ा गया है। एक नया अभिनव प्रयास किया गया प्रदेश के माध्यम से और प्रदेश के निर्देश को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के अंतर्गत यहाँ व्यवस्था की है। जो भी यहाँ हम लोग जमशेदपुर महानगर के सम्मानित कार्य समिति के सदस्य हैं, सभी इस बैठक से लाइव जुड़े हैं। शाम तक ये बैठक चलेगी और जो भी परिचर्चाएँ होंगी उसमें जमशेदपुर महानगर के कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल रहेंगे। हरेना पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ इम्तियाज अहमद उपस्थित थे। वहीं इस शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में हरेना पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। वहीं तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग ज्यादा पहुंचे हुए थे। हरेना पंचायत के मुखिया सरस्वती मुर्मू ने कहा कि इस शिविर में जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उनका समाधान किया जा रहा है आदि कई मुख्य बातें कही। हमारे हरेना पंचायत क्षेत्र में जो हमारी झारखंड सरकार की योजना है, आपके सरकार आपका अधिकार और आपके द्वार, तो ये योजना हमारे हरेना पंचायत में चला रहे हैं और यहाँ हर विभाग से लगभग यहाँ 17 विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं और हर विभाग से हम लोग जनताओं के जो भी कमी है उनको हम लोग पूरा करने की प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हर काम में सरकार हमें साथ देगी। और पोटका प्रखंड के हरेना पंचायत में कई गांव की सड़क काफी जर्जर है, जिससे आम जनता को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि जर्जर सड़क पर गाड़ी और साइकिल चलाने में हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि सड़क की मरम्मत हो जाती तो काफी अच्छा होता और लोगों को दिक्कत नहीं होती। हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बना। कैसी स्थिति मतलब क्या बोलेंगे, पूरा खराब हो गया है। अच्छा, खराब हो गया है, बनना चाहिए क्योंकि बहुत आना जाना दिक्कत हो रहा है। आदमी लोग को ये सब बैल बकरी भी सबको दिक्कत हो रहा है। मैंने क्या बोले हरना से मैंने बोर्डी तक खराब हो गया है। कितना किलोमीटर होगा? करीब होगा 3 किलोमीटर जैसे हरना से। आप लोग कभी शिकायत नहीं किए हैं ब्लॉक में? शिकायत तो बोले थे एक बार और सुनते ही नहीं आदमी सब। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टेल्को से गायब युवक की हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। मानगो के प्लाई दुकान का छज्जा तोड़कर 35,000 की चोरी, नकदी समेत सामान ले उड़े चोर। नक्सली बंदी को लेकर जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल सतर्क, सीआरपीएफ एवं जैक के जवान तैनात। और पूर्व विधायक साधु महतो का निधन, कोल्हान में शोक की लहर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।